जब भी हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो एक सवाल मन में आता है, यह सब आखिर कहां से आया है। हमारे धर्म हमें बताते हैं सब ईश्वर ने बनाया है, लेकिन विज्ञान इससे बेहतर जवाब देता है। तो विज्ञान के नजर से जानेंगे हमारी पृथ्वी कैसे बनी, कैसे हमारा चंद्रमा बना और कैसे इस ग्रह पर जीवन के हालात बने। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बिग बैंग के लगभग 9 अरब साल बाद जब यूनिवर्स स्टेबल हुआ तो फर्स्ट जनरेशन स्टार बने थे, जिनके साइज बड़े थे लेकिन उम्र कम थी और केमिस्ट्री अलग। उन्होंने नए तरह के एटम्स बनाए और फिर सुपरनोवा के तारे फूटते वक्त सारे एलिमेंट्स स्पेस में दूर तक बिखरा दिए और थोड़ी अलग केमिस्ट्री वाले सेकंड जनरेशन स्टार बने। फिर उन्होंने जब सुपरनोवा विस्फोट करने शुरू किए तब उनके फैले मलबे से ये गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम बने। ग्रेविटी ने धूल के उन कणों को छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल दिया। फिर धीरे धीरे ये टुकड़े भी ग्रेविटी के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और इस तरह हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। कई मिलियन साल तक ग्रेविटी ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए आपस में जोड़ती रही। उस समय 100 से ऊपर ग्रह हमारे सौर मंडल में सूरज का चक्कर लगाते थे। उस वक्त चट्टानों का आपस में टकराने के कारण धरती एक आग की गोले के रूप में तैयार हो रही थी। निरंतर पिंडों की टकराव के बाद एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी से ये मटेरियल का टकराव बंद हो गया। नई नई बनी पृथ्वी काफी गर्म थी। धीरे धीरे समय बीतने के साथ ठंडी होनी शुरू हो गई। पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मेटल की लेयर में टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव और घर्षण से बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ और इन्हीं ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसेस ने पृथ्वी के वातावरण को बनाया। सौर मंडल के बाहर से आने वाली बर्फ से बनी पिंड के चट्टाने पृथ्वी से टकराने लगे। यही जमी हुई बर्फ के पिंड और चट्टाने पृथ्वी की सतह पर पानी का कारण बनी, क्योंकि इत्तेफाक से पृथ्वी के सूर्य से दूरी ऐसी थी जहां ये पानी ना तो बर्फ रह सकता था और ना ही भाप बनकर उड़ सकता था। अगर किसी ग्रह पर पानी लिक्विड स्टेट में रहता है, उस ग्रह की उस पोजीशन को हम गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। लेकिन शुरुआत में पृथ्वी पे उबलती हुई चट्टाने, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प एक ऐसा माहौल था जिसमें इंसान या कोई भी जीव होता तो दम घुटने से मर जाता। उस समय कोई भी सख्त सरफेस नहीं था, कुछ था तो बस खत्म ना होने वाला उबलता लावा। इसी बीच हमारे चांद का जन्म भी हुआ। उस समय थिया नाम का एक पिंड धरती की तरफ बढ़ रहा था, जिसका आकार मंगल ग्रह की जितना था। जब ये धरती के सरफेस से टकराया तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे कई ट्रिलियन टन कचरा धरती से बाहर निकल गया और वो पिंड धरती में विलीन हो गया। कई हजार साल तक ग्रेविटी अपना काम करती रही और धरती से निकला हुआ ट्रिलियन टन कचरा धरती के चारों ओर घूमता रहा। बाद में इस कचरे ने एक गेंद का आकार लिया, जो वर्तमान में हमारा चंद्रमा है। उस वक्त दिन जल्दी बीत रहे थे, लेकिन धरती में बदलाव धीरे धीरे आ रहे थे। 3.9 अरब साल पहले, यानी पृथ्वी के जन्म के बाद, अंतरिक्ष में बचे चट्टानों का धरती पर हमला होने लगा। आसमान से गिरती हुई इन उल्कापिंडों में एक अजीब सी क्रिस्टल थे, जिन्हें आज नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैरानी की बात है, जिन महासागरों से हम नमक निकालते हैं, समंदर का पानी इन्हीं गिरने वाली उल्काओं के अंदर मौजूद था। परंतु उल्काओं में मौजूद इतने कम पानी से इतने विशाल सागर कैसे बन गए? इसका सवाल है कि ये उल्कापिंड धरती पर मिलियन साल तक गिरते रहे, जिस कारण धरती पर काफी पानी इकट्ठा हो गया। धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगे और उबलती चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगे। लेकिन धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। अब धरती का ऊपरी तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव आने लगे थे। धरती के वातावरण में बदलाव आने के लिए ये तापमान और हालात एकदम सही थे। धरती के पास चंद्रमा होने के कारण उसकी ग्रेविटी से धरती में तूफान सा आने लगा। उस तूफान ने धरती पर उथल मुथल मचा दी। समय के साथ चांद धरती से दूर होता गया और तूफान शांत होता गया। पानी की लहरें भी शांत हो गई। अब धरती की छाती से लावा फिर से निकलने लगा और छोटे छोटे द्वीप बनने लगे। 3.8 अरब साल पहले धरती पर पानी भी पहुंच चुका था
और ज्वालामुखी फूटकर छोटे छोटे द्वीप बना रहे थे। उल्काओं की बारिश अभी भी रुकी नहीं थी। पानी और नमक के अलावा ये उल्का कुछ और भी ला रहे थे, कुछ ऐसा खनिज पदार्थ जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति करने वाले थे। ये खनिज पदार्थ थे कार्बन और अमीनो एसिड। ये दोनों तत्व धरती पर पाए जाने वाले हर एक जीव जंतु और पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ये उल्का पानी में 3000 मीटर नीचे चले जाते थे, जहां सूरज की किरणें पहुंच नहीं पाती थी। फिर धीरे धीरे ये उल्का पिंड ठंडे होकर जमने लगे। इन्होंने एक चिमनी का आकार लेना शुरू कर दिया और ज्वालामुखी में पड़े दरारों में पानी भरने से धुआं इन चिमनियों में से निकलने लगे और पानी एक केमिकल सूप बन गया। इसी बीच पानी में समाहित इन केमिकल्स के बीच रिएक्शन हुआ, जिससे माइक्रो लेवल पर जीवन का आरंभ हुआ। पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया जन्म ले चुके थे, लेकिन तब तक भी धरती पर पेड़ पौधे नहीं थे। तो फिर बिना पेड़ पौधे के ऑक्सीजन कहां से आया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 3.5 मिलियन साल पहले जाना पड़ेगा। यह वो समय था जब पृथ्वी की निचले सतह पर चट्टानों जैसी पत्ते उग रहे थे। इन्होंने एक तरह की कॉलोनी बना ली थी और इन पर जीवित बैक्टीरिया थे। इन पत्तों को ट्रोमेटोलाइट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाते थे, जिससे हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें ये सूरज की किरणों की ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल लेते हैं। इसके साथ ही ये एक बायो प्रोडक्ट छोड़ते हैं, जो कि ऑक्सीजन गैस होती है। यही ऑक्सीजन लहरों के साथ ऊपर आकर वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है और इस तरह धरती की सतह पर जीवन संभव हुआ। 2 बिलियन साल तक ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता रहा। धरती के घूमने का समय भी कम हो रहा था। दिन बड़े होने लगे थे। 150 करोड़ साल पहले धरती पर दिन 16 घंटे की हुआ करते थे। कई करोड़ साल बाद सागर के नीचे दबी धरती की ऊपरी सतह कई प्लेटों में बट गई। धरती के नीचे फैले इस लावा ने ऊपरी सतह को गतिमान कर दिया। इस गति के कारण सारी प्लेटें आपस में जुड़ गई और बहुत विशाल द्वीप तैयार हुआ। अब तक तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। दिन बढ़कर 18 घंटे के हो चुके थे। धरती के हालात मंगल ग्रह की तरह थी। 750 मिलियन साल पहले धरती के अंदर से एक ऐसी शक्ति निकली जिसने धरती के सतह को 2 टुकड़ों में बांट दिया, और ये पावर टेम्परेचर की थी, जो धरती के नीचे पिघले हुए लावा से पैदा हुई थी, जिसके कारण धरती के ऊपरी स्तर कमजोर पड़ती गई और धीरे धीरे दोनों सतह एक दूसरे से दूर होती चली गई, जिससे 2 महाद्वीप बने, लरेजिया और गोंडवाना। धरती के ऊपर ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अब भी जारी था। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के साथ हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही थी, जो पूरे वातावरण में फैल रही थी। वातावरण में फैले इस कार्बन डाइऑक्साइड ने सूरज की किरणों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण सागर के जल से बादल बनने लगे और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर अम्लीय वर्षा धरती पर होने लगे। बारिश के साथ आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने से कुछ हजार वर्षों में ही तापमान घटकर -50 डिग्री सेल्सियस हो गया। धरती की इस कंडीशन को स्नोवॉल भी कहा जाता है। चारों तरफ बर्फ हो जाने के कारण सूरज की किरणें धरती से रिफ्लेक्ट होने लगी और धरती का तापमान नहीं बढ़ सका और बर्फ और बढ़ती चली गई। अब यह बर्फ पानी में कैसे बदली? धरती का केंद्र अभी गर्म था, ज्वालामुखियों का फटना भी अभी जारी था, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी भी उसे पिघला नहीं पा रही थी। परंतु अब कोई ऐसा जरिया नहीं था जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख पाता। सारी चट्टानें और पत्थर बर्फ से ढक चुके थे। एक बार फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी ताकत दिखाई और सूरज की गर्मी को सोखकर बर्फ को पिघलने पर मजबूर कर दिया, और अब तक दिन भी 22 घंटे की हो चुके थे। यानी धरती पर जीवन की शुरुआत के लिए सही समय आ चुका था। बर्फ पिघलते समय सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट हानिकारक किरणों से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिसमें पानी में से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनी और उसके टूटने से ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन गैस 50 किलोमीटर ऊपर वातावरण में पहुंच गई, तो वहां भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे ओजोन नामक की एक गैस बनी, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने लगी, जिसने जीवन की शुरुआत को एक आधार दिया। अगले 150 मिलियन साल तक ये गैस की परत काफी मोटी हो गई। इसके साथ ही पेड़ पौधे अस्तित्व में आ गए और ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ने लगे। अम्लीय वर्षा का असर भी अब खत्म हो रहा था। सागर का पानी भी नीला हो रहा था।
धरती भी अब एक नीला ग्रह बन चुकी थी। यह वक्त डायनासोर का था। इनके बढ़ने के साथ ही ज्वालामुखी फटने के कारण नए नए द्वीप निर्माण हो रहे थे। उन प्लेटों की गतिविधि से सुपर कंटिनेंट टूटकर कई महाद्वीप में बंट रहा था। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट के साइज का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा गया। इसके पृथ्वी से टकराते ही कई मिलियन न्यूक्लियर बम जितनी ताकत पैदा हुई थी, जिसके गिरने के बाद धरती पर सब कुछ तबाह हो गया और वायुमंडल में धूल का घना कोहरा छा गया। सारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का खात्मा हो गया। फिर बहुत साल बाद एक बार फिर से धरती के वातावरण में धीरे धीरे बदलाव आए और सब कुछ सामान्य होने पर नए तरह के जीव जगत की शुरुआत हुई, जिनमें से हम भी एक हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।